सीए फाइनल मई 24 एग्ज़ाम के लिए जो ये क्लास आज की बनाई है वो पेपर नंबर 6 आईबीएस से रिलेटेड है, जिसमें एक पार्ट आपका स्ट्रेटजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी है। सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल दिए गए हैं, उसमें जो सेट नंबर बी है उसमें स्ट्रेटजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मॉड्यूल दिया गया है। इसमें एमसीक्यूज पूछे गए हैं, तो पहला एमसीक्यू हम कवर करते हैं। तो पहला एमसीक्यू हमसे क्या कहता है, देखिए, McKinsey's 7S framework divided 7S into two sets of area, that is soft and hard area. The hard S are easy to quantify, hence changes can be made to these by management with greater ease. है ना, वो ये कहना चाह रहा है कि जो 7S है इसमें जो हार्ड एरिया है जिसको क्वांटिफाई करना बहुत सरल है, इसलिए मैनेजमेंट जो है उसमें जल्द आसानी से चेंज कर सकता है। आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्ड एस। जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शन में पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन हार्ड एस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, स्ट्रेटजी। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर सी सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी स्टाइल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टाइल, क्योंकि स्टाइल जो है वो हार्ड एस नहीं है बल्कि सॉफ्ट एस का जो एरिया है उससे रिलेटेड है। हार्ड एस में केवल 3 ही एस आते हैं, वो हैं स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। तो देखिए, इसको हम रीज़न सहित कवर करेंगे तो हमारा ज़्यादा बेनिफिट होगा। हमें जब तक दोनों नहीं मालूम होंगे कि हार्ड एरिया कौन सा है, सॉफ्ट कौन सा है, तो हम क्लियरली आंसर नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, ये एमसीक्यू जो है वो एलिमेंट्स ऑफ 7S पर रिलेटेड है। जो 7S हैं वो डिवाइडेड हैं 2 एरियाज में, हार्ड एरिया एंड सॉफ्ट एरिया। हार्ड एरिया 3 है, नंबर 1 स्ट्रेटजी, सेकंड स्ट्रक्चर, नंबर 3 सिस्टम। और जो सॉफ्ट एस है, सॉफ्ट एरिया है, उसमें आता है स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स, शेयर्ड वैल्यू। ठीक है, तो जब हम ये जान जाएंगे कि 7S में हार्ड एरिया कौन सा और सॉफ्ट एरिया कौन सा है, तो हम इस एमसीक्यू का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ 7S डिवाइडेड इनटू 2 एरियाज, हार्ड एरियाज एंड सॉफ्ट एरियाज। हार्ड एरिया में 3 एस हैं, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। और सॉफ्ट एरिया में 4 एस हैं, स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स एंड शेयर्ड वैल्यू। सब्जेक्ट स्ट्रेटजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सेल्फ पेस्ड स्टडी मटेरियल सेट बी, जिसमें कि सीए फाइनल में जो ये सेट बी है, लेसन आपका है एन इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिसमें आज हम टेस्ट योर नॉलेज से एमसीक्यू नंबर 2 की बात करेंगे, जो कि आपका वैल्यू चेन एनालिसिस और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बीच में जो लिंकेज है उस पर बेस्ड है, यानी कि लिंकेज ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो इस एमसीक्यू को देखेंगे, इसमें क्या हमसे पूछ रहा है और क्या जानना चाह रहा है इंस्टीट्यूट। तो देखिए क्या कहता है हमारा एमसीक्यू। बिजनेस इंटीग्रेशन ब्रिंग्स ऑल aspects of business in alignment so that business objectives can be achieved by effective implementation of strategies while making efficient use of available set of resources. There are 4 aspects that are essential to be integrated, namely people, operation, strategy and 3 उसने बता दिए हैं आपको इसमें कि आपका पीपल, ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटजी, ये आपके 4 एस्पेक्ट्स में से 3 बताए हैं। और चौथा एस्पेक्ट उसने आपको बताना है, जो उसने ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से करेक्ट किया। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन ए है फाइनेंसेस, ऑप्शन बी लॉजिस्टिक, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी नॉलेज। तो जो 4th एस्पेक्ट है
वो है ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमारे जो 4 एस्पेक्ट्स यहाँ पर कवर होते हैं वो हैं आपके पीपल, ऑपरेशंस, स्ट्रेटजी एंड टेक्नोलॉजी। तो अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि हम एमसीक्यू में जब भी आंसर देंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि करेक्ट आंसर कौन सा और बाकी इनकरेक्ट क्यों है। तो इसके लिए हमें लिंकेज ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। तो जो हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस है वो जो लिंक करता है वो किन एक्टिविटीज़ के बीच में करता है, तो वैल्यू चेन एनालिसिस आपका लिंक प्रोवाइड करता है स्ट्रेटजीज़ के बीच में, ऑपरेशंस के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में और पीपल के बीच में। ठीक है, वैल्यू चेन एनालिसिस मेक लिंकेजेस बिटवीन फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज़: स्ट्रेटजीज, ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी एंड पीपल। तो स्ट्रेटजिक में क्या होता है, स्ट्रेटजीज मस्ट इन्वॉल्व इंटीग्रेटेड व्यू टू फोकस ऑन वैल्यू जनरेटिंग कोर एक्टिविटीज़। तो उसका कहने का मतलब है कि जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही हैं वो स्ट्रेटजी ऐसी हों जो कि फोकस करती हों उन एक्टिविटीज़ पर जो कि कुछ वैल्यू प्रदान कर रही है, वैल्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ है, कोर एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस है, यानी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है, ना कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। क्योंकि अगर वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ के संबंध में स्ट्रेटजी बनाई जाएगी तो ही बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बढ़िया होगी और हमें फ़ायदा होगा। सेकेंड पॉइंट, ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस विल बी बेटर बाय एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एडेड और नॉन कोर एक्टिविटीज़। यानी जो ऑपरेशंस हैं वो तभी बेहतर होंगे जब हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को उसमें ध्यान में ना रखें, उन पर कार्य ना करें, उनको अपने में मुख्य फोकस उस पर ना करें, बल्कि फोकस किस पर करें, जो हमारी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं। फिर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज़ स्पीडली। देखिए जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसके बीच में फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन के फ्री फ्लो के लिए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो टेक्नोलॉजी इसका थर्ड एस्पेक्ट है। और फोर्थ एस्पेक्ट है पीपल। पीपल शुड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर जॉब डिस्क्रिप्शन। लोग कार्य करें उनको जो जॉब डिस्क्रिप्शन प्रदान किया गया उसके अकॉर्डिंग, एंड दे हैव टू गिव रिपोर्ट ऑन देयर वर्किंग एक्टिविटीज़ टू देयर अपर अथॉरिटीज़। और वो कार्य ही ना करें केवल, बल्कि अपने कार्य की रिपोर्ट अपनी अपर अथॉरिटीज़ को भी सौंपें। तो किससे क्या होगा कि हमारा जो परफॉर्मेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो वैल्यू चेन एनालिसिस जो है, जो लिंकेज प्रदान करता है, लिंकेज प्रोवाइड करता है 4 एक्टिविटीज़ में। 4 एक्टिविटीज़ क्या हैं, स्ट्रेटजीज, ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी एंड पीपल। इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई साना कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।